तो राज्यसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर वोटिंग जारी है। 26 जो उम्मीदवार हैं वो पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कुल 37 सीटें हैं और उस पर पल पल के समीकरण बताने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोमल और आशुतोष। आशुतोष, हमने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, आपने तमाम विधायकों से बातचीत भी की है। क्या समीकरण इस वक्त बिहार के नजर आ रहे हैं? आप भी पूछ रहे थे कि 4 सीटें जहां पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, एक सीट ऐसी है जहां पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के कुछ विधायक लापता भी बताए जा रहे हैं, क्या उनकी कोई खबर मिल रही है? बेशक आपने सही कहा, 4 सीटें क्लियर कट एनडीए के पक्ष में है। 5वीं सीट पे अभी भी मुकाबला जारी है। एनडीए का दावा है कि हमारी जीत होगी। महागठबंधन के अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन उन इंटैक्ट विधायकों में से अभी 3 ऐसे विधायक हैं जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं और उन्हीं तीनों विधायकों के ना पहुँचने पर एनडीए जीत सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। यह तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है जहां हम मौजूद हैं। ये अंदर के परिसर का हालात है जहां एक एक करके विधायकों की जो पूरी टोली है वो पहुंच रही है। अभी तक हम महागठबंधन खेमे में वोटिंग की अगर बात करें तो 4 ऐसे विधायक हैं जिसमें 3 कांग्रेस के और आरजेडी के 1 विधायक है जो अब तक वोट देने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एनडीए के अभी ढेर सारे विधायक हैं जो वोट देने नहीं पहुंचे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो नितिन नवीन आने वाले हैं, सम्राट चौधरी आने वाले हैं। तस्वीरों में देखिए नितिन नवीन जी, जीत किसकी? नितिन नवीन जी, जीत किसकी? एनडीए की जीत। एनडीए की जीत। सम्राट चौधरी जी पूरी तरह स्वाति सुना, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन ये दोनों वोट करने के लिए यहाँ आए हैं और अचानक से गामा गामी बढ़ गया क्योंकि एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के डिप्टी सीएम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गामा गामी अचानक से बढ़ी है और हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये खास तस्वीर होगा। नितिन नवीन वोट देने आए हैं और ये वोटिंग देखिए कि किस तरह से वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखी जा सकती है कि किस तरह से तमाम जो वोटर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन तमाम वोटरों को बिल्कुल हम तस्वीर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में नितिन नवीन और साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ने एनडीए की जीत का दावा किया है। तो देखिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। आशुतोष, बेशक स्वाति आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से डिप्टी सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी कि दोनों वोटिंग करने के लिए यहां पहुंच गए हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो रहा है उस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों यहाँ उपस्थित हैं और इन दोनों के उपस्थिति के साथ ही ये साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से हालात बने हुए हैं और इस हालात में किस तरह से नितिन नवीन और सम्राट चौधरी। बिल्कुल बड़ी बात ये भी है आशुतोष, नितिन नवीन भी चुनावी उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेशक स्वाति आप तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, अभी सम्राट चौधरी लाइन में लगे हुए हैं। नितिन नवीन ने वोट कर दिया है और वोट करके वो निकल रहे हैं और सम्राट चौधरी वोट बार आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं और सीधे तौर पे यह तस्वीर देखी जा सकती है कि किस तरह से वोटिंग करते हुए सम्राट चौधरी अंदर दाखिल है। तो एक जो हालात हैं, जो बड़े चेहरों की बात करें तो विजय सिन्हा वोट कर चुके हैं, सम्राट चौधरी वोट कर चुके हैं, नितिन नवीन वोट कर चुके हैं। तो ऐसे तमाम जो चेहरे हैं वो वोटिंग कर चुके हैं और ये तमाम लोगों के वोटिंग जो होने के बाद जब एनडीए में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जहां तक महागठबंधन की बात करें तो बिल्कुल आशुतोष, और भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने जो उनसे सवाल पूछा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ने एनडीए की जीत का दावा किया है। अब बने रहिए आशुतोष और तस्वीरों पर जरा नजर बनाए रखिए। कोमल, हम आपका रुख कर लेते हैं। ओडिशा और हरियाणा से क्या कुछ खबरें राज्यसभा चुनाव को लेकर जानकारी आ रही है आप तक?
देखिए, मेरे सहयोगी आशुतोष जो है उन्होंने बताया बिहार की स्थिति क्या है। बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी आरजेडी की हार जो है वो माफ कीजिएगा, उड़ीसा में भी जो है बीजेडी की हार जो है वो सामने नजर आ रही है। एक तरह से कहेंगे कि चुनौती है बीजेपी और बीजेडी में एक मुकाबला जो है देखा जा रहा है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो भाजपा के पास वहाँ एक कम 80 विधायक है और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, यानी कि कुल मिला के 83 विधायक उनके पास है। अब जीतने के लिए कम से कम 30 विधायकों की जरूरत है। तो भाजपा के मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की जीत इसलिए तय मानी जाएगी। लेकिन भाजपा के समर्थित तीसरे उम्मीदवार जो दिलीप रे चुनाव मैदान में है, तो बीजेपी को 2 उम्मीदवार जीतने के बाद तीसरे के लिए जो प्रत्याशी चाहिए उसके लिए 8 मतों की जरूरत है। और बीजेडी से संतृप्त मिश्रा जो है वो मैदान में है और कांग्रेस के डॉक्टर दातेश्वर मिश्रा जो है उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो विपक्षी बीजेडी के पास अगर करें तो 48 विधायक है और 1 सीट जीतने के बाद बीजेडी के पास कुल बचते हैं 18 अतिरिक्त वोट, जबकि कांग्रेस के पास 14 विधायक है। तो ऐसे में बीजेडी के 18 और कांग्रेस के 14 मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को भी राज्यसभा जो है वो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पर भी चुनौती एक जो है या ये कहे कि एक कड़ा मुकाबला जो है भाजपा और बीजेडी दोनों के लिए देखा जा सकता है। बात अगर अब हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी यही है, सीटें 2 है, लेकिन यहाँ भी चुनौती कम नहीं है। बीजेपी के पास 48 विधायक है, INLD के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। कुल 53 वोट है बीजेपी के समर्थन में। क्रॉस वोटिंग का खतरा किस राज्य में, किस पार्टी को ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसको लेकर जानकारी? क्या क्रॉस वोटिंग भी ओडिशा और हरियाणा में हो सकती है, इसका कोई खतरा? और यही शायद वजह है कि हरियाणा के विधायकों को शिमला में रखा गया था। बिल्कुल देखिए, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है, देखिए एक निर्दलीय विधायक भी है यहाँ से, सतीश नांगल, वो बीजेपी के समर्थन में एक तरह से है, लेकिन क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो उसका फायदा जो है भाजपा को मिल जाता है। उड़ीसा की बात करें तो DK शिव कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया था भाजपा पे कि विधायक कांग्रेस के खरीदने की कोशिश की, ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था। तो देखिए, खतरा तो दोनों जगह इस तरीके से हो सकता है। क्रॉस वोटिंग का खतरा है, तभी कुछ पार्टियों ने अपने विधायकों को जो है एक ये कह सकते हैं कि 4 दीवारी में बिल्कुल अपनी निगाहों के सामने रखा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो खतरा वहां भी बराबर बना हुआ है, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, और अगर बात करें तो हरियाणा में। और यही वजह है कि जो तमाम पार्टियां हैं फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और अब 5 बजे के बाद जो है नतीजे सामने आएंगे। कोमल और आशुतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चुनावों पर आप नजर बनाए रखिए।